साल तक कोई वकील ना आना भी तो सबसे बड़ा कारण है। अगर शुरू के दिन से कोई 2 4 10 दिन बाद भी कोई वकील खड़ा हो जाता तो माँ के साथ बच्चे जाना ही नहीं थे। कल या परसों तक मैं कोर्ट से भी एक नोटिस जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया को इस्लामाबाद में भिजवा दूंगा। हम उसके बच्चे दिला कर रहेंगे हर हाल में, और इसको तो जेल पहुंचाएंगे, और फिर जेल जब ये काट लेगी फिर ये आपके मुल्क में आएगी। आपकी गंदगी को हम जो है वापिस वहीं फेंक देंगे। भाई इसकी जब बदबू है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको ले जाओ आप। के साथ बच्चे जाना ही नहीं थे। आपको पता है कि जब सीमा हैदर को अरेस्ट करके जेल भेजा गया तो 3 दिन तक वो सीमा हैदर जेल रही, और ये बच्चे भी जेल में रहे। आपको पता है इस बात का? जी सर, आई नो दैट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि उनको अलग क्यों नहीं किया गया। हाँ, तो कौन कराएगा? वो एक वकील ही कराएगा। सर गवर्नमेंट की तरफ से वकील मिलता है ना बच्चों को, चाहे कोई वकील होना उसी वक्त वकील मिलता है ना, एम आई राइट? नहीं मिलता है, लेकिन कोई कहेगा तब। उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कोई लीगल वो चाहिए, आपको लीगल एड काउंसिल चाहिए, तो आपको यू हैव टू मूव द एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट। हाँ जी, वो रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी। हाँ, उस वक्त बच्चों का वकील जो था, या जो सीमा का वकील था, जो नेत्रपाल का था, जो सचिन का था, वो हेमंत परासर था। तो वो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो तो उनकी जमानत की तरफ था। वो क्यों चाहेगा बच्चे अलग हो, या परिवार नेत्रपाल का क्यों चाहेगा उससे बच्चे अलग हो? हाँ, अगर गुलाम हैदर का वकील उस वक्त होता, जैसे ये जेल गए थे उसी वक्त वो बच्चे उस वकील को सौंप दिए जाते, और उन बच्चों की सारी कोर्ट से उन बच्चों को होनी ही होनी थी। बच्चों को जेल नहीं भेजना चाहिए था, और बच्चे जेल नहीं जाते उस वक्त। कोई खड़ा होता। सर गलती किसकी थी? गुलाम हैदर को जब पता लग गया था तो गुलाम हैदर को चाहिए था, अगर वो कुछ नहीं कर सकता था तो पाकिस्तान में किसी एडवोकेट से वो कर लेता, और वो किसी भारत के एडवोकेट से कर लेते बात, तो वो उस टाइम मसला हल हो गया था। 10 दिन तक भी मसला हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चों का मेडिकल कोई जमा नहीं हुआ उसके अंदर। तो वो एक एप्लीकेशन लगती तो फौरन जो है वो बच्चे कस्टडी से उससे लेकर के जेल से ही जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है वो वहां का इलाके का, तो जेल से इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेके वहां के सेल्टर होम में उनको बच्चों को वो रखना चाहिए था। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि ये जो आपका वीजा का प्रोसेस है सर, इसको कोई हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कोई टाइम फ्रेम नहीं करवा सकते? इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं? ऐसा कोई भारत में पॉसिबल है या नहीं है? देखो, मैं भारतीय नागरिक हूं और मैंने स्पॉन्सर किया है गुलाम हैदर को। तो जब कोई इंडियन नागरिक, इंडियन नेशनल जो है स्पॉन्सर करता है, चाहे किसी भी देश के आदमी को, चाहे वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया का किसी भी देश का कोई भी इंसान है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है उसका वो स्पॉन्सर के इसकी सारी खाने पीने की, ठहरने की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारी वो है। तो भारत सरकार उसकी वेरिफिकेशन करके उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको वीजा देती ही देती है। और इस मामले में तो कोर्ट में केसेस भी हैं, वो हमने सारे केसेस का हवाला भी दिया है, सारे केसेस के डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। तो इस मामले में उनको जरूर जो है न्याय मिलेगा, वीजा मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स जो जो मांगे गए हैं वो हमने सारे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी रहती है तो आगे भी दे देंगे। लेकिन भारत सरकार किसी की जायज मांग को रोकती नहीं है। बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको भी वीजा मिलता है, और जो जेन्युइन कोज होता है उसमें भारत सरकार वीजा देती है, वो मना नहीं करती है। तो ये भी एक जेन्युइन कोज है, 4 बच्चे उसके हैं, वो उनसे मिलना चाहता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करना चाहता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। और हाँ, कल या परसों तक मैं कोर्ट से भी एक नोटिस जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया को इस्लामाबाद में भिजवा दूंगा, कल या परसों तक। तो वो कोर्ट से भी नोटिस हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छा प्रोसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू वो भी एक अच्छा हो जाएगा। बहुत जबरदस्त है, हर एस्पेक्ट से आपने बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर किया, कोई एम्बिग्विटी रह नहीं गई केस के बारे में। बस सब चीजें पाइपलाइन में है, तो अब हमें बस जितने भी लोग जुड़े उन्हें वेट ही करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा लीगल स्टेप नहीं है जो आपने ना लिया हो। अब उनको इम्प्लीमेंट होने में तो डेफिनेटली वक्त लगता है। ये 2 मुल्कों का मामला है, कोई
ये किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का मामला तो है नहीं जिसमें फौरन इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इस तरह की चीजों में वक्त तो लगता है। इंसानियत के सपोर्ट करने वालों का, ये हम सब जो है वो इंसानियत के साथी हैं, और हमें मुल्कों की बाउंड्री से ऊपर उठकर हमें ऊंच नीच का फर्क को खत्म करके, और ये देख के कि पाकिस्तानी है, इंडियन है, फला है तो फला है, और ये सब बातों से ऊपर उठ करके हमें सिर्फ इंसानियत के नाते हमने इस मैटर को लिया है, और इस इंसानियत के नाते ही हम इस मैटर को सोल्व करके देंगे, और ये उसके बच्चों को उसको सौंपेंगे, और जो है ये इसको जेल कराएंगे। उसके बाद की बातें हैं, तुम हम पे इल्जाम लगाओ, हम तुम पे लगाए, वो तो 1947 से चला आ रहा है, और वो ये पड़ोसी कभी भी चेंज नहीं हो सकता, पड़ोसी कभी भी बदला नहीं जा सकता, बाउंड्री कभी चेंज नहीं हो सकती। ये हम तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाए, तुम हमारे ऊपर ब्लेम लगाओ, हम तुमसे लड़े, तुम हमसे लड़ो, वो तो चलता आ रहा है 1947 से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये भी अभी कम होने वाला सिलसिला, ये चलता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। मुझे नहीं लगता कोई समय अच्छा ही होगा कि अच्छा हो जाए दोनों देशों के बीच में, बट ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये काम हमने इंसानियत के लिए लिया है, एक भारतीय होने के नाते हम भारतीयों से, उस फादर ने एक रिक्वेस्ट की है, हमारी सरकार से भी की है, हमसे भी की है, भारतीय लोगों से भी की है, तो हम उसके बच्चे दिला कर रहेंगे हर हाल में, और इसको तो जेल पहुंचाएंगे, और फिर जेल जब ये काट लेगी फिर ये आपके मुल्क में आएगी, फिर आप जानो, आपका काम जाने, आपकी गंदगी को हम जो है वापिस वहीं फेंक देंगे। सफाई करके आप हमें दे देंगे, हमारा कचरा आप हमें दे देंगे, ठीक है, उसकी सफाई करके। भाई इसकी जब बदबू है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको ले जाओ आप। इसकी बदबू जो है, हमारे भारतीय लोग बहुत परेशान है इसकी जो स्मेल है ना, वो इसकी जो स्मेल, कौन सी स्मेल, इसकी हरकतों की स्मेल, जो ये हरकतें करती है, इसके हरकतों की स्मेल से हमारा पूरा देश परेशान है इससे। आपको भी पता हमें नहीं चाहिए भाई इस पेड़ को हमें नहीं चाहिए भाई। अब जी इसको चलाना, आपने कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं। हाँ, इसको तो भाई तुम ही संभाल सकते हो।